हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। तो स्पॉट राउंड की प्रेफरेंस शीट को कैसे फिल करें, वैकेंट लिस्ट को देख के या प्रेफरेंस शीट को देख के कैसे फिल करें। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने प्रेफरेंस शीट ऑनलाइन फिल करवाने की कोशिश की, लेकिन अराउंड बहुत सारे बच्चे आ गए। लाइक अराउंड मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद 100-50 बच्चे आएंगे, लेकिन 700 बच्चे आ गए। 700-800 बच्चे मेरे पास टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर लिया अब उन लोगों ने। तो गाइस सबको तो मैं एक एक करके तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर मैंने कहा कि एक वीडियो से सबको एक साथ बता दूंगा। इसमें सारे कोर्सेज़ के हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीएससी, बीएमएस, बीएलएड। आपके अगर कम नंबर हैं 100, 150, 200, 250, 300 कट ऑफ से नीचे जा रहे हो आप, तो वो भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है गाइस, आपको देखना ज़रूर है इस वीडियो को, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, तो इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो हर बच्चे के घर तक पहुँचे और उसको भी पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो आपकी जेन्युइनली और वो भी फ्री में हेल्प करना चाहता है। तो गाइस बस इतना सा मेरा काम कर दो, बाकी हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चलेंगे। ध्यान से एक एक चीज़ समझना और पूरी वीडियो ध्यान से देखो ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। पूरा देखना भाई, पूरा वीडियो देखना, भागना मत बीच में, नहीं तो आपका घाटा होगा। देखो वैकेंट लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है। सबसे पहले ये वैकेंट लिस्ट आ चुकी है, वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस पर क्लिक करोगे वैकेंट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये वैकेंट लिस्ट है। ठीक है, अब इसको आप जैसे ही स्पॉट राउंड में स्केजुअल दिखा देता हूँ। ये स्केजुअल देखो, आपके पास 7, 8, 9 3 दिन हैं आपके पास प्रेफरेंस शीट आराम से फिल करने का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ये जैसे ही आपको अपने पोर्टल पे जाना होगा ना, ये पोर्टल होगा आपका, ये पोर्टल पे आप लॉगिन करना, CUET नंबर डालना, पासवर्ड डालना और यहाँ पे कैप्चा वेरिफिकेशन करके लॉगिन कर देना। ठीक है, इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने एक प्रेफरेंस शीट अवेलेबल इधर लिखा होगा, सेलेक्टेड प्रेफरेंस शीट इधर लिखा होगा। ठीक है ना, तो ऐसे लिखा होगा गाइस आपके सामने। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी होंगी आपके सामने। एक बार मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने पहले से कुछ ऐड कर रखा था। तो गाइस ऐसे आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पोर्टल ओपन होगा और इसके बगल में आप वैकेंट सीट की पोर्टल खोल लो। ठीक है, ये वैकेंट सीट होता है। इसको पहले वैकेंट सीट को एक बार ध्यान से देख लेना, किस कॉलेज में, कॉलेज के नाम लिखे हैं, नेम ऑफ़ द प्रोग्राम और कैटेगरी लिखी हुई है इधर। ठीक है, इधर कॉलेज के नेम में आपको देखना है इधर कौन सी कैटेगरी में कितने कॉलेज कितनी सीट्स वैकेंट है, उस हिसाब से आपको इधर प्रेफरेंस सीट फिल करनी है गाइस। ये प्रेफरेंस शीट होगी आपकी, अवेलेबल प्रेफरेंस इधर लिखी होती है। ठीक है, ध्यान से समझना सारे कोर्सेज। और नेक्स्ट चीज़ आप देख लो, ये कट ऑफ है, इसकी फ़ोटो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, किस कोर्स में कितनी कट ऑफ जाती है। बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स की देख लो आप। और यहाँ पे बीए कोर्सेज़ में मैंने एक तरफ डिमांडिंग कोर्सेज़ की कट ऑफ लिखी है और एक तरफ नॉट डिमांडिंग, जो डिमांडिंग नहीं होते उन कोर्सेज़ की कट ऑफ लिखी है। नीचे बीएससी कोर्स की लिखी है और वोकेशनल कोर्स की लिखी है और जर्नलिज्म की लिखी है। ठीक है, ये कोर्सेज़ की आप कट ऑफ की देख लेना। ठीक है, उस हिसाब से। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, प्रेफरेंस शीट बनाते हुए आपको नॉर्थ कैंपस को ऊपर रखना है, साउथ कैंपस को सेकंड पे रखना है और लास्ट में ऑफ कैंपस को रखना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ चीज़ें हैं मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको चलना है, हम सबसे पहले बात करेंगे बीकॉम के बच्चों की। बीकॉम के बच्चों की प्रेफरेंस शीट कैसे फिल करनी है। ये देखो, ये बीकॉम के बच्चों की प्रेफरेंस शीट में क्या सीन होता है। एक्चुअली आपका देखो, बीकॉम के बच्चे जो होते हैं ना, उनका प्रेफरेंस शीट में कुछ ज़्यादा खेल होता नहीं है। देखो ध्यान से समझो। ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप इस चीज़ को। एक्चुअली उनके गिने चुने कोर्सेज़ होते हैं। यहाँ जब आप बीकॉम लिखोगे ना, ये लाइक बीकॉम सेलेक्ट करोगे तो इनके कुछ गिने चुने ही कोर्स होते हैं, लाइक 41 टू अराउंड 80। अगर ये बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स के भी मिला के 80-70 तक होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज़ पहले आप यहाँ पे ऐड कर देना, प्रेफरेंस में इधर ऐड कर देना ये सारे कोर्सेज़। ठीक है, जैसे मैंने बताया कॉलेज वाइज, और जो आपको कॉलेज घर के पास लगे आपका। तो सबसे पहला स्टेप आपका बीकॉम के लिए ये होता है कि आप सारे कॉलेजेस बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के ऐड कर देना, सबसे पहले ऐड करना ये चीज़।
अब आपको एक बात ध्यान रखो, बीकॉम के बच्चे ध्यान से सुन लो। एक्चुअली होता क्या है, बीकॉम के बच्चों, अगर आप यहाँ तक आए हो, लाइक स्पॉट राउंड 2 तक आए हो ना बीकॉम के और बीकॉम ऑनर्स के, तो एक बात मान के चलो कि अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला। आप यही अप्रोच फॉलो करते आ रहे हो स्पॉट राउंड 1 और 3 राउंड्स पहले के, उनमें भी आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने फिर से वही किया तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा फिर से, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। तो अब आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, कुछ बैकअप कोर्सेज़ जो कि बीकॉम से रिलेटेड हों उनको ऐड करना पड़ेगा। कुछ बैकअप कोर्सेज़ जो कि बीकॉम से रिलेटेड हों वो ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अब अगर मान लो बीकॉम नहीं मिला, ये लास्ट राउंड होगा, तो बीए तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए ना। तो बीए में आपको कुछ कोर्सेज़ होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स होता है, फिनेंस होता है, कॉमर्स होता है, अकाउंट्स होता है, मैथ्स होता है, और तो इनको ऐड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब बीए के कोर्सेज़ होते हैं, यहाँ इको मैंने बोला, बीकॉम आपने ऐड कर दिया, ठीक है, बीकॉम के आपने सारे कॉलेजेस यहाँ पे ऐड कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो ये सारे कॉलेजेस आपने ऐड कर दिए यहाँ प्रेफरेंस शीट में। अब ऐड करके तो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज उसे डिलीट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे इको लिख देना, इको लिख देना। तो इको के यहाँ सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, जो कॉम्बिनेशन आपको पसंद भी ना हो ना उसे भी डालना। कॉमर्स है, देखो इकोनॉमिक्स है, ऐसे कॉम्बिनेशन को डालना यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आप अगर नहीं करोगे तो फंसोगे, ठीक है। ये ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशंस को पुट करना आप, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो ये इको, फाइनेंस, कॉमर्स, अकाउंट्स, मैथ्स, इनके कॉम्बिनेशन को भी ऐड करना, बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन को भी ऐड करना। लाइक कॉम्बिनेशन आप समझ गए होंगे, लाइक कॉमर्स जैसे लिखता हूँ COMM, ठीक है। तो ये कॉमर्स के कॉम्बिनेशन हो गए, जैसे ये कॉमर्स का एक कॉम्बिनेशन है, कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे कॉम्बिनेशन को ऐड करना, ठीक है। अब जैसे इको हो गया, इको के कॉम्बिनेशन होते हैं, अकाउंट्स प्लस फिनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स हो गया। तो ऐसे कोर्सेज़ को आप ऐड करना, इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और कोई चमत्कार तो होगा नहीं भाई, आपके ट्रेड से रिलेटेड है ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग ऐड करवा रहा हूँ। अब यहाँ से बैकअप में आपको और 3-4 कोर्सेज़ लेने पड़ेंगे, बीवोक के कोर्सेज़, बिकॉज बीवोक में जैसे यहाँ पे आ जाता है, जूम करके देख लेना, इसके स्क्रीनशॉट में जूम करके दिखा देता हूँ। बीवोक में क्या है देखो, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिटेल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये बीकॉम के बच्चे कर लेते हैं। लाइक उनका ये चीज़ में ना महारत हासिल होता है, तो ये वाली वोकेशनल कोर्सेज आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद बीएससी के एक आधा कोर्स कोई आप जैसे मैथमेटिक्स हो गया, बीएससी मैथ्स हो गई, वो ऐड कर सकते हो बीकॉम के बच्चे। तो ये बीकॉम के लिए स्ट्रैटेजी हो गई एक। ये स्ट्रैटेजी अगर यूज़ करते हो आप तो डेफिनेटली आपके चांसेस 60-70% बढ़ जाते हैं कॉलेज मिलने के, ठीक है। ये तो नहीं कहूँगा श्योर शॉट मिल जाएगा, लेकिन आपके ज़्यादा नंबर होते हैं ना एज़ कम्पेयर टू अदर, आपके बीकॉम में ज़्यादा नंबर होते हैं, तो आप लोअर चीज़ों को टारगेट कर लोगे ना तो वो अलॉट हो जाती हैं, वो जल्दी से मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया ना आपको। अब हम चलते हैं बीए के कोर्सेज़ पे। लाइक बीए के कोर्सेज़ के बच्चे अब क्या करें, बीए के कोर्सेज़ के बच्चे क्या करें। लाइक बीकॉम के तो हो गया, बीए के कोर्सेज़, जैसे बीए के कोर्सेज़ में कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पॉलिटिकल ऑनर्स चाहिए, उनका डिज़ायर कोर्स पहले ऐड कर लो। जो जो आपको चाहिए ना बीए के कोर्सेज़ में, बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में जो जो कोर्स चाहिए वो ऐड कर लो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लो हिस्ट्री ऐड किया था, बीए हिस्ट्री, तो यहाँ पे लिखना हिस्ट्री फिल्टर में आके। जैसे ही आप हिस्ट्री लिखोगे तो इसके कॉम्बिनेशन भी ऐड करो साथ में, सिर्फ हिस्ट्री ऑनर्स मत ऐड करके छोड़ दो, इसके प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन, इंग्लिश प्लस हिस्ट्री, हिंदी प्लस हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, ऐसे इनके कॉम्बिनेशन भी ऐड करो। इनके कॉम्बिनेशन जब ऐड करोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, इसमें चांसेस बढ़ जाएंगे, कॉम्बिनेशन में ऐड करने से चांसेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अब मान लो आपने हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ऐड किया, ठीक है, हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ऐड किया, मान लो मैंने इंग्लिश प्लस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ऐड किया,
तो बाद में क्या होता है, डिग्री जब कंप्लीट होती है तो आप हिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट था तो उसको मेजर बना लो और इंग्लिश को माइनर बना लो। उससे क्या होता है ना, मेजर माइनर डिग्री से ना, मतलब ये माइनर डिग्री हो जाएगी बीए वाली, लेकिन आपको मास्टर कोर्स में या तो हिस्ट्री से पढ़ सकते हो या तो इंग्लिश से, तो दोनों फील्ड में आपको जा सकते हो। ये चीज़ आपको प्लस पॉइंट देती है कॉम्बिनेशन कोर्सेज। तो ये चीज़ है, ये जब दोनों कर लो, आप दोनों कॉम्बिनेशन ऐड कर लो और बीए कोर्सेज ऐड कर लो, उसके बाद बैकअप कोर्सेज ऐड करो। बैकअप कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जिनमें आपको और भी चांसेस लगते हैं, जैसे लाइक बीए के जो आपने अब डिज़ायर कोर्स थे वो ऐड कर लिए, कॉम्बिनेशन भी ऐड कर लिए उनके बीए वालों के। अब बीए के आपको क्या करना है, बीए में नॉट पॉपुलर कोर्सेज को भी ऐड करो, बीए के नॉट पॉपुलर कोर्सेज को भी ऐड करो। नॉट पॉपुलर कोर्सेज कौन से होते हैं, लाइक जिनमें सीट्स ज़्यादा वेकेंट होती हैं, ये वेकेंट लिस्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। लाइक जिनमें सीट्स ज़्यादा वेकेंट होती हैं, जिसमें बीए के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये फूड टेक है, बीए इकोनॉमिक्स प्लस फूड टेक, ये ज़्यादा सीट्स इसमें वेकेंट है, 6 सीट्स वेकेंट हैं। ऐसे कोर्सेज़ को टारगेट करो, बीए फूड टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी, ऐसे कोर्सेज़ को आप जब टारगेट करोगे वेकेंट लिस्ट से देख के, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इन कोर्सेज़ में आपके चांसेस बनते हैं और इससे आपके चांसेस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, बीए के नॉट पॉपुलर कोर्सेज़ को जब आप प्रेफरेंस शीट में अपनी ऐड करोगे तो क्या होता है, मान लो आपको डिज़ायर में ना कट ऑफ ही चली जाती है 500, 600, 500, 550। देखो कट ऑफ का मैं बता देता हूँ, देखो कट ऑफ का ये रहा, देखो बीए के जो कोर्सेज होते हैं ना 500, 400, 300 कट ऑफ चली जाती है। नॉट डिमांडिंग कोर्स की कट ऑफ कम जाती है एज़ कम्पेयर टू डिमांडिंग कोर्स, और नॉट डिमांडिंग कोर्स की 300, 200, 150 तक भी अलॉट हो जाता है एससी कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, इनमें अलॉटमेंट हो जाता है, तो ये चीज़ है। अब आप इसको ऐड करोगे ना बीए कोर्सेज में जो नॉट पॉपुलर कोर्सेज है, फॉर एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, जैसे फूड टेक हो गया, म्यूज़िक प्लस सोशियोलॉजी हो गया, इसमें ज़्यादा सीट्स हैं, इनको अलॉटमेंट में टाइम नहीं लगेगा। लाइक जैसे बीए ऑनर्स साइकोलॉजी तो भरा हुआ होगा, लेकिन अब साइकोलॉजी के साथ मान लो कोई और प्रोग्राम दे दिया, मान लो जैसे बीए का हिस्ट्री प्लस अपैरल डिज़ाइन, ये देखो अपैरल डिज़ाइन ये वाला, इसमें 5-6 सीट्स खाली हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम जब आप अपनी प्रेफरेंस शीट में ऐड करोगे तो उसका फ़ायदा ये है कि आपके पास मेन सब्जेक्ट तो है ही ना, मेन सब्जेक्ट है तो बैकअप कोर्सेज़ को ऐड करने से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आप क्या करो, ये ऐड करने के बाद, ये 3 ही ऐड करने के बाद बीएससी कोर्स को ऐड करो। बीएससी कोर्स वो कोर्सेज़ होते हैं क्योंकि बीए प्रोग्राम और बीए के बच्चों के ज़्यादा नंबर होते हैं, तो वो बीएससी कोर्स आराम से खींच लेते हैं। तो बीएससी कोर्स में जो भी आपको अच्छा लगे, लाइक ज़ूलॉजी अच्छा लगे, आपको जो भी अच्छा लगे सब्जेक्ट वाइज उसे ऐड करो, और फिर वोकेशनल कोर्सेज़ को ऐड करो। वोकेशनल कोर्स आप सेलेक्ट कर लो। अब भाई मतलब कुछ भी ना मिला, लाइक मान लो ऊपर से चारों में कुछ भी ना मिला, इन चारों में कोई नहीं मिला प्रेफरेंस में, तो कम से कम वोकेशनल में तो एक आधा मिल जाएगा, है ना। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये बीए कोर्स वालों के लिए स्ट्रैटेजी हो गई, समझ रहे हो। देखो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन देखना भाई पूरी, देखो मेरी हर वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट होगा। ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम चलते हैं इसमें बीएससी कोर्स वालों के लिए। अब बीएससी कोर्स वालों के लिए देखो, बीएससी लास्ट में मार्क्स कम वालों का भी बताऊंगा। बीएससी कोर्स वाले क्या करो, देखो आप सबसे पहले कोर्स ऐड करो अपने बीएससी के सारे प्रेफरेंस लिस्ट में, सारे बीएससी के यहाँ से कोर्स उठाओ, और ये बीएससी के बायोमेडिकल, जूलॉजी, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, हिंदी पत्रिका, सोशल वर्क, और जो भी आपके बीएससी के जो कोर्सेज़ हैं वो उठा लो। ठीक है, वो ऐड कर दो, ख़त्म करो उन्हें। ऐड करके वो 30-40 प्रेफरेंस होगी। उसके बाद आप बैकअप कोर्सेज़ को ऐड करो जिसमें आप बीए के कोर्सेज़ ऐड करोगे, डिज़ायर्ड कोर्सेज़ के बीए के कोर्सेज़। ठीक है, यहाँ बीए के कोर्सेज़ ऐड होंगे। ये बीए के कोर्सेज़ जब आप ऐड करोगे ना, तो मतलब जैसे आप मान लो कोई कॉम्बिनेशन ऐड करते हो, आप मान लो बीएससी के बाद आप कोई कॉम्बिनेशन ऐड करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसे हिंदी प्लस हिस्ट्री हो गया, अकाउंटिंग प्लस फाइनेंस हो गया, तो इनमें ना क्या होता है, चांसेस मिल जाता है, कभी कभी मिल जाएगा, बीएससी के कोर्सेज़ में आपको मिल जाएगा चांसेस। उसके बाद बीए के नॉट पॉपुलर कोर्सेज़ को भी ऐड कर दो, तो क्योंकि ये बैकअप है यार, ये बैकअप क्रिएट नहीं करोगे ना, बैकअप आप बीए के कोर्सेज से, बीएससी के बच्चे बीए के कोर्सेज से अच्छा खासा बैकअप क्रिएट कर लेते हैं, उससे बैकअप कर लोगे, ऐड कर लोगे उन्हें अपनी प्रेफरेंस शीट में ना,
तो उनका फ़ायदा होगा। फिर आपको क्या करना है, वोकेशनल कोर्स ऐड करने हैं अपने प्रेफरेंस शीट में, सबसे लास्ट में वोकेशनल डाल देना, ठीक है। इससे क्या होगा, आप बच जाओगे अगर आप फंसने वाले होगे तो। इसके बाद हम चलते हैं गाइज़, आपको जिनके नंबर कम आए हैं, लाइक लेस मार्क्स हैं, जिनके 100 और 150 200 250 300 नंबर ऐड होते हैं ना, और उनको कॉलेज मिलने की कोई संभावना ही नहीं होती, तो ऐसे बच्चे वेकेंट लिस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ो। वेकेंट लिस्ट को आप जब पढ़ोगे तो देखो जैसे ये वाला प्रोग्राम है, ठीक है, भगनी निवेदिता कॉलेज में लाइक इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस में 12 सीट्स खाली हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली एम्पावरमेंट, इसमें 3 सीट्स खाली है। इसको कोई चुनता नहीं है, ये वाले कोर्स ना खाली चले जाते हैं, लाइक एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद भी ऐसे कोर्सेज खाली चले जाते हैं, लाइक संस्कृत हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये हो गए ऐसे, मतलब हिस्ट्री के साथ कोई संस्कृत घुसेड़ दिया, जैसे ये संस्कृत प्लस हिस्ट्री, संस्कृत प्लस HDE FE, ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं ना, लाइक जो कोई नहीं चुनता। और इंस्ट्रूमेंशन हो गया, ये सारे प्रोग्राम ना, पॉलीमर साइंस हो गया, जूलॉजी हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इन कोर्सेज़ को ना कोई नहीं सेलेक्ट करता। तो आप कम नंबर आए, आपको पता है कि आपका नहीं होना, फिर भी इनमें आप BA कोर्सेज़ में ऐसे लेफ़्ट आउट कोर्सेज़ को ऐड करो, कॉम्बिनेशंस को ऐड करो, BA कोर्सेज़ को ऐड करो, वोकेशनल कोर्स को ऐड करो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस रखो अपनी। अराउंड 200 से ज़्यादा आप प्रेफरेंस रखोगे ना जब कम नंबर वाले, तो आपकी अलॉटमेंट होगी। क्योंकि आप देख लो यार, कट ऑफ कितनी हाई जाती है यार, कट ऑफ देख लो, ये देखो हाई कितनी जाती है, आप समझ जाओ इस चीज़ से। देखो कट ऑफ, जब तक आपके पास कैटेगरी नहीं है ना, SC ST वालों के लिए कैटेगरी नहीं है, तो आपको वो नहीं मिलना। लाइक SC ST वालों के लिए ना कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी से हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कम नंबर वालों को, ठीक है। अगर आप कैटेगरी से नहीं हो देन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि कैटेगरी वालों के लिए नंबर गिर जाते हैं, 300 150 250 देख सकते हो, कैटेगरी वाले बच्चों के लिए नंबर गिर जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाहता था, ठीक है। इस वीडियो से मैं बहुत कुछ, मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आ गए, बहुत सारे, तो मैं सबको तो एंटरटेन नहीं कर पाऊँगा, ये बात मुझे भी पता है, आपको भी समझ में आती है। एक अकेला इंसान इतनी चीज़ें नहीं कर पाएगा, तो आपको खुद से अपना हाथ चलाना पड़ेगा, लाइक यार चलाना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई कोई भगवान आएंगे उतर के ऊपर से, और लेकिन मैं लाइव पे क्या करूँगा, लाइव एक बार कल शाम को हम लोग लाइव लेंगे, या दिन में एक दोपहर में लाइव लेंगे, उसमें आपके सारे प्रेफरेंस को चेक कर लूँगा। बस आप जो फिल करके सेव कर लेना, फिल करके सेव करना, यहाँ पे इस बटन पे मत क्लिक करना, ग्रीन वाले से सबमिट हो जाता है और ये वाले से सेव होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बस वीडियो थोड़ी लंबी थी, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई आपका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है, बस ये बात याद रखना, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी इस वीडियो में, कुछ रह गया हो तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मेरे को DM करके पूछ लेना, DM थोड़ा लेट रिप्लाई आएगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब अगर कोई बच्चा मुझसे कहता है कि पर्सनली फिल करा दो यार, तो पर्सनली यार तुम खुद सोचो यार, जब तुम करना क्या है, सिंपल सी, इसको यहाँ पे ऐड करना है, पोर्टल खोलो ऐड करो, पोर्टल खोलो ऐड करो, और मेरी शीट को यहाँ पे देखो, प्रेफरेंस शीट को देखो और वो वाली ऐड करो, बस यही तो करना है। इतनी सी चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यार फिर क्या ही हेल्प करूँ बताओ, ठीक है। तो गाइज़ समझो इस चीज़ को, इसके रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी वहाँ डिटेल्स मिल सके। तो यही कुछ था गाइस वीडियो के, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।